अजीतदादा पवार इनके मौत के संदर्भ में महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने स्वयं यह सारे मामले की जांच सीबीआई करे, इसकी मांग की पत्रकार वार्ता में। और उस समय वहां पर स्वयं स्वर्गीय अजीतदादा पवार जी की पत्नी और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी स्वयं मौजूद थी। और जो सीबीआई जांच के पश्चात जो सत्य है वो सत्य बाहर आएगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अगर इसमें इस सारे प्रकरण को ओछी राजनीति की ओर ले जा रहे हैं तो उससे उन्हें भी इस सीबीआई जांच के कारण रोक लगेगी और बहुत ही जल्द जो सत्य है वो उभर करके लोगों के सामने आएगा। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नरहरी झिरवळ इनके डिपार्टमेंट के इनके मंत्रालय के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड गिरी। उसमें एक वहां का जो कर्मचारी है वो दोषी पाया गया है, उसकी जांच हो रही है। पर इस सारे प्रकरण में अब तक स्वयं मंत्री उसमें शामिल है, इस प्रकार के कोई भी तथ्य सामने नहीं आए। तो महाराष्ट्र की एक ऐसी सरकार है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली, जो कोई भी गलत करता हो तो उसका समर्थन नहीं करेगी। जांच पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होगी। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है और भी और कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। माननीय मंत्री नरहरी झिरवळ संदर्भात ज्या कर्मचाऱ्यांना अँटी करप्शन ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली तर ह्या पूर्ण प्रकरणामध्ये अजूनपर्यंत स्वतः माननीय मंत्री महोदय यांचा कुठेही सहभाग दिसत नाही, तशा प्रकारचं काही समोर आलेलं नाही। पण माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वातलं हे सरकार कुणालाही पाठीशी न घालता अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही चौकशी करतो आहोत। आणि हे स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत या संदर्भात सांगितलेलं आहे। तर त्याच्यामुळे भविष्यात देखील असे प्रकार घडू नयेत याची काळजी घेत असताना जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशा प्रकारचा महाराष्ट्र सरकारचा एकंदरीतपणे मानस आहे आणि त्या पद्धतीने कारवाई सुरू आहे। समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांना नेहमी काही ना काही वादग्रस्त विधानं करण्याची सवय आहे आणि अशी वादग्रस्त विधानं की ज्याच्यामुळे कोणाला तरी खुश करता येईल। उद्या दर 11 दिवसाला एकादशी येते, प्रत्येक धर्मीयाचे कोणते ना कोणते दिवस आहेत ज्या दिवशी उपवास असतो। मग त्या प्रत्येक उपवासाला आपण दुपारी 4 वाजताच कर्मचाऱ्यांना सोडायचं का, याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल। तर त्याच्यामुळे फक्त कोणाला तरी बरं वाटावं म्हणून मागणी करण्याच्या ऐवजी ते एक विधानसभा सदस्य आहे त्यांनी विचार केला पाहिजे की प्रत्येक धर्मामध्ये असे उपवास तपास वर्षभरात अनेक येत असतात। तर त्याच्यामुळे न्याय देताना एका विशिष्ट धर्माला नाही तर सगळ्यांना तो समसमान द्यावा लागेल आणि सगळ्यांना समसमान न्याय देत असताना प्रशासनही चाललं पाहिजे याचाही विचार करावा लागेल। तर त्याच्यामुळे अबू आझमी यांची मागणी फक्त आणि फक्त लांबून चालन करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट होतं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आझमी इनको सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बातें करने की पुरानी उनकी आदत है। उनको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हिंदू भी पूरे साल भर में कई सारे त्योहार हैं जिसमें हिंदू भाई उपवास रखते हैं, अन्य धर्मों भी उपवास होते हैं। तो हर एक के उपवास के समय क्या उनको भी दोपहर को 4 बजे दफ्तर से छोड़ा जाए?
अगर हमारा प्रशासन करेगा तो लोगों के काम कैसे होंगे? तो इसके लिए किसी एक धर्म को खुश करने के हम चक्कर में अन्य धर्मों की ओर से भी अगर मांग आती है तो उनको क्या जवाब दिया जाए? क्योंकि सरकार सबको साथ लेकर के चलती है, तो इसलिए मांग करने के पहले सभी धर्मों के जो उपवास आते हैं उनको भी इस प्रकार का न्याय देना होगा। यदि एक धर्म को दिया जाता है तो ये अबू आदमी को पता होना चाहिए। तो उनकी ये मांग केवल और केवल अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स है। दक्षिण के एक नेता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र शब्दों में प्रयोग किया है। चुनाव आएंगे जाएंगे, तो देश का प्रतिपक्ष हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। कभी उनके लिए कब्र खोदने की बात आती है, कभी मां को निकाला जाता है, कभी बाप को। क्या है ये? आप आरोप करो, प्रत्यारोप करो, कटाक्ष करो, किसी का बाप निकालने की क्या आवश्यकता है? मुझे जैसा कार्यकर्ता ये कहे कि तुम्हारे 1000 बाप भी आए तो मोदी जी उसके लिए बाप के बाप है, ऐसा अगर कहूं तो कैसा लगेगा आपको? यह वास्तव है। तो इसके लिए राजनीति में किसी के बाप पर कोई न जाए। मोदी जी के सामने लड़ नहीं सकते, यह तुम्हारी मजबूरी, और उनके सामने तुमको शब्दों का चयन करने नहीं आता, यह तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन प्रतिपक्ष के जब इस बयान से सामने आता है। आज महामहिम राज्यपालांचं अभिभाषण आहे। महाराष्ट्र राज्य प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या वर्षभरात महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी, कष्टकऱ्यांसाठी, मजुरांसाठी, वंचितांसाठी कशा पद्धतीनं आपण महाराष्ट्राचा हा विकासाचा रथ पुढे नेणार आहोत, तर त्या संदर्भातलं हे राज्यपालांचं अभिभाषण आहे। राज्यातल्या निराश आणि हताश झालेल्या विरोधी पक्षाला आमची हात जोडून विनंती आहे की शाळेत सुद्धा शाळकरी मुलांना मस्ती कधी करायची आणि शिक्षक वर्गात आल्यावर कधी शांत राहायचं त्या मुलालाही कळतं। महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षानं हे अभिभाषण शांतपणे ऐकून घ्यावं। तुमचे काही त्यात सूचना असतील, काही तुम्हाला खटकत असेल, सभागृहात बोला ना, कुणी अडवलं तुम्हाला। पण अभिभाषणाच्या वेळेस जर गोंधळ घालणार असाल तर त्याचा स्पष्ट अर्थ निघतो की यांची निराशा, यांची हताशा ही अत्यंत पराकुटीला पोहोचलेली आहे।